हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और एक मजलूम औरत मदीना की गलियों पर उस दिन अजीब खामोशी थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, मगर एक घर के अंदर अंधेरा था, गम का अंधेरा। एक घरेलू औरत जिसका शौहर जंग में शहीद हो चुका था, अपने छोटे से घर के कोने में बैठी रो रही थी। उसकी जमीन, जो उसके बच्चों के लिए रोजी का जरिया थी, शहर के एक बाअसर अफसर ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले ली थी। लोगों ने कहा, उस अफसर का रुतबा बहुत बुलंद है, उसके खिलाफ बोलना मुश्किल है। मगर औरत ने आंसू पोंछकर कहा, मदीना में उमर का कानून चलता है, मैं उमर के दरबार जाऊंगी। दरबार खिलाफत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त मस्जिद के करीब बैठे हुए थे। ना कोई तख्त, ना पहरेदारों की भीड़। औरत ने आगे बढ़ते कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर जुल्म हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी नजर उठाई। उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना घमंड, सिर्फ जिम्मेदारी। बोलो, उमर रजी अल्लाह ने कहा, इस रियासत में मजलूम की आवाज सबसे पहले सुनी जाती है। इंसाफ का फैसला हजरत उमर खड़े हुए। उनकी आवाज बुलंद नहीं थी, मगर अल्फाज भारी थे। तुमने एक कमजोर औरत का हक छीना और समझा कि तुम्हारा रुतबा तुम्हें बचा लेगा। फिर उमर हजरत कहा, सुन लो, जब तक उमर जिंदा है, कवी और कमजोर दोनों कानून के सामने बराबर रहेंगे। उसे सजा दी गई ताकि कोई दोबारा जुल्म करने की हिम्मत ना करे। औरत की आंखों में रोशनाई। औरत की आंखें से आंसू बहने लगे, मगर इस दफा वो खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आज मुझे सिर्फ मेरी जमीन नहीं मिली, मुझे यकीन मिला है कि इस्लाम इंसाफ का दीन है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने सर झुकाकर कहा, दुआ करो कि उमर कभी जुल्म करने वालों में शामिल ना हो, क्योंकि जिस दिन उमर ने इंसाफ छोड़ दिया, उस दिन उमर अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। सबक, ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, ये उस रियासत की पहचान थी जहां खलीफा और गरीब एक ही कानून के नीचे थे। औरत की आवाज भी ताकतवर थी, और इंसाफ सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल था। इसीलिए कहा जाता है, उमर का इंसाफ आज भी जिंदा है, क्योंकि वो सिर्फ हुक्मरानी नहीं, खुद एहतसाबी था।